हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हार्दिक पाल रेचा और आज के इस लेक्चर में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इसके पहले के लेक्चर्स में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज के बारे में डिस्कशन किया था और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज हमने समझी थी और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करे थे। आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मिसलेनियस एक्सरसाइज के एग्जांपल से। एग्जांपल नंबर 9, पेज नंबर 49। यहां पर आपको दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 पाई बाय 5। तो हमें पता है कि आपके पास में एक आइडेंटिटी होती है साइन इनवर्स ऑफ, सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं यहां पर, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा किसके इक्वल होता है? थीटा के। बट ये चीज कब होती है? व्हेन थीटा लाइज बिटवीन -π/2 टू π/2। ये प्रॉपर्टी वहीं पर एप्लीकेबल है जहां पर थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होगी। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 3π/5 जो है वो इस रेंज में नहीं है, साइन इनवर्स की रेंज में नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2, π/2। तो आपको ये वाली प्रॉपर्टी लगाने से पहले कुछ ऐसे चेंजेस यहां पर करने पड़ेंगे कि जो भी एंगल यहां पर होगा वो साइन इनवर्स की रेंज में आ जाए। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले की एक्सरसाइजेस में भी किए हैं। तो क्या मैं यहां पर साइन 3π/5 को ऐसा लिख सकता हूं, साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई माइनस 3π/5। ये कैसे लिखा? क्योंकि हमें पता है साइन पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा के इक्वल होता है। ये 11th की आइडेंटिटी हम यहां पर यूज कर रहे हैं। तो यहां पर मैंने वही आइडेंटिटी लगाई, साइन पाई माइनस थीटा, वापस से क्या आ जाएगा? साइन 3π/5 आ जाएगा। आप यदि पाई में से 3π/5 को माइनस करोगे तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/5। क्या अब ये वाला जो एंगल है 2π/5 वो इस रेंज में आ गया है? हाँ, तो 2π/5 जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में है। क्लियर है? तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो आंसर? 2π/5। सीधे सीधे साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या है? 2π/5। यहां पर 2π/5 जो है वो साइन इनवर्स की रेंज में आ गया। ठीक है, अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल नंबर 10। यहां पर मैं आपको सारे क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा, जो क्वेश्चन सिमिलर हैं या जो मुझे लगता है कि आप कर सकते हो तो वो सारे क्वेश्चंस में स्किप कर दूंगा, वो आपको खुद से करना है। और यदि उसके बाद में भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 10। आपको यहां पर प्रूव करना है साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85। देखो, सबसे सिंपल तरीका यहां पर क्या होगा कि मुझे tan इनवर्स या फिर हमने साइन इनवर्स x प्लस माइनस साइन इनवर्स y की आइडेंटिटी पढ़ी थी। ठीक है, जब मैंने आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी तो उस लेक्चर में मैंने आपको साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y की प्रॉपर्टी आइडेंटिटी समझाई थी। वो आइडेंटिटी क्या होती है? साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इस आइडेंटिटी की कंडीशन हमने क्या ली थी? x ग्रेटर देन 0 एंड y भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। जितनी भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी इसके पहले वाले लेक्चर में, तो जिस लेक्चर में मैंने आपको प्रॉपर्टीज समझाई थी तो उसमें मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि हर प्रॉपर्टी के लिए हमने एक कंडीशन तो फिक्स कर दी है कि x भी पॉजिटिव होना चाहिए और y भी पॉजिटिव होना चाहिए। उसके बाद में हमने अलग अलग आइडेंटिटीज के लिए अलग अलग कंडीशन ली थी। तो यहां पर कंडीशन क्या होनी चाहिए? यह आइडेंटिटी तभी लग सकती है जब x भी पॉजिटिव हो और y भी पॉजिटिव हो। तो यहां पर आप देख रहे हो कि x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो मैं यहां पर ये वाली आइडेंटिटी लगा सकता हूं।
तो मैंने LHS में आइडेंटिटी लगाई, साइन इनवर्स ऑफ x की जगह पर आ गया 3/5 अंडर रूट 1 माइनस 8/17 का स्क्वायर माइनस y की जगह पर आएगा 8/17 अंडर रूट 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। इसको हम सॉल्व करते हैं, साइन इनवर्स 3/5 अंडर रूट 1 माइनस 64/289 माइनस 8/17 अंडर रूट 1 माइनस 9/25। यदि आप एलसीएम लोगे रूट के अंदर तो आएगा साइन इनवर्स 3/5 अंडर रूट 225/289 माइनस 8/17 अंडर रूट 16/25। आप इसको सिंप्लीफाई करो, साइन इनवर्स 3/5 इंटू 15/17 माइनस 8/17 इंटू 4/5। ठीक है, इस पूरे को सिंप्लीफाई करने पर आएगा साइन इनवर्स 15 3 जा 45, 45 माइनस 32 which will be 45 minus 32 13/85। तो आपका फाइनल आंसर आ रहा है साइन इनवर्स 13/85, बट आपको आंसर चाहिए कॉस में। तो हम एक काम करते हैं कि साइन इनवर्स 13/85 को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो अब कैसे कन्वर्ट करेंगे देखना ध्यान से। हमने क्या किया यहां पर, साइन इनवर्स 13/85 को मान लिया थीटा। तो यहां से आपको साइन थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 13/85। हाँ, यदि आप एक ट्राइंगल बनाते हो, ये थीटा है मान लेते हैं, तो परपेंडिकुलर 13 हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस 85 हो जाएगा। आप बेस निकाल लो, तो बेस आएगा 84। पाइथागोरस थ्योरम से यदि आप बेस निकालते हो तो बेस आएगा 84। निकाल के देख लेते हैं, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, 85 का आप स्क्वायर करोगे तो 7225 आएगा, 13 का स्क्वायर 169 प्लस बेस का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू 7225 माइनस 169। तो यहां पर आप सब्ट्रैक्शन करके देख लो, 15 माइनस 9 6 हो गया, 12 माइनस 7 5 होगा, 12 माइनस 2 ओके, एंड देन 6065। 84 का स्क्वायर करने पर क्या आता है, सॉरी यहां गलती कर दी, 7056 आएगा। ठीक है, हाँ करेक्ट है। 7225 में से 169 माइनस करेंगे तो 7056 आएगा। यदि आप 7056 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो आएगा 84। मतलब कि साइन थीटा की वैल्यू यदि 13/85 है तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 84/85। और यदि आपसे आप थीटा की वैल्यू निकालते हो तो कितनी आएगी, कॉस इनवर्स ऑफ 84/85। आपने थीटा माना था साइन इनवर्स 13/85 को, और इसको पूरा ट्राइंगल बना करके सॉल्व करने पर थीटा की वैल्यू आ रही है कॉस इनवर्स ऑफ 84/85। मतलब थीटा की क्या वैल्यू आ रही है, थीटा जो आपका साइन, ये चीज किसके इक्वल है, कॉस इनवर्स ऑफ 84/85 के इक्वल है। और यही चीज आपको प्रूव करनी थी। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आपको आइडेंटिटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपको आइडेंटिटीज और उनकी कंडीशन अच्छे से याद नहीं होगी तो क्वेश्चन अच्छे से सही से आप नहीं कर पाओगे।
इसीलिए सबसे पहले जो हमने सेकेंड या थर्ड लेक्चर में जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वो अच्छे से याद करो, उनकी कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए कि किस प्रॉपर्टी की क्या कंडीशन होती है, तो आपको क्वेश्चन आसानी से बनेंगे आपसे। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 11, show that sin inverse 12 by 13 plus cos inverse 4 by 5 plus tan inverse 63 by 16 is equal to pi। ये आपको प्रूव करना है। हम एक काम करते हैं कि साइन इनवर्स को भी tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, कॉस इनवर्स को भी tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे कन्वर्ट करना है अभी मैंने आपको समझाया ट्राइंगल बना करके। मैंने साइन इनवर्स 12 by 13 को मान लिया x एंड कॉस इनवर्स 4 by 5 को मान लिया y। तो यहां से साइन x की वैल्यू क्या आएगी 12 by 13 एंड कॉस y की वैल्यू आएगी 4 by 5। आप ट्राइंगल बना लो, ये x हो गया, परपेंडिकुलर 12, हाइपोटेन्यूस 13, ये हो जाएगा 5। इधर से ट्राइंगल बनाया है, ये y हो गया, बेस 4, हाइपोटेन्यूस 5, ये हो जाएगा 3। तो आप tan x की वैल्यू निकाल लो, 12 by 5 आएगी, मतलब x इक्वल टू क्या हो गया tan इनवर्स ऑफ 12 by 5। वैसे ही tan y की वैल्यू निकाल लो, वो क्या आएगी 3 by 4। तो यहां से y की वैल्यू क्या आएगी tan इनवर्स ऑफ 3 by 4। तो x की जगह पर x आपने माना था इसको, और x की आपकी tan इनवर्स में कन्वर्ट करने के बाद में क्या वैल्यू आ रही है tan इनवर्स 12 by 5, और वैसे ही y की वैल्यू आ रही है tan इनवर्स 3 by 4। तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा अब tan इनवर्स 12 by 5 प्लस tan इनवर्स 3 by 4 प्लस tan इनवर्स 63 by 16। इस पूरे की वैल्यू आपको निकालनी है और वो पाई के इक्वल आनी चाहिए। अब देखो, अब हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की दो आइडेंटिटीज पढ़ी थी। पहली आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स, एक तो पढ़ी थी पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये आइडेंटिटी कहां पर लगाई जाती है व्हेन xy इज ग्रेटर देन 1। यदि xy का प्रोडक्ट 1 से बड़ा है तो आपको ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। यदि x और y का प्रोडक्ट 1 से कम है तो यहां पर पाई नहीं आएगा। बट यदि हम यहां पर देखें तो x और y का यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूं इन दोनों में, यदि मैं 12 by 5 और 3 by 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 3 12, ये 9 by 5 आएगा विच इज ग्रेटर देन 1। x और y का प्रोडक्ट 1 से ज्यादा आ रहा है, मतलब कि आपको ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। तो हमने ये आइडेंटिटी अप्लाई करी, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y मतलब 12 by 5 प्लस 3 by 4 अपॉन में 1 माइनस x इंटू y, ठीक है, प्लस tan इनवर्स 63 by 16। इस पूरे को हम सॉल्व करते हैं, पाई प्लस इस पूरे को सॉल्व करने पर आएगा tan इनवर्स ऑफ माइनस 63 by 16 प्लस tan इनवर्स ऑफ 63 by 16। यहां से हम माइनस का साइन बाहर निकाल सकते हैं। tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस का साइन बाहर आ जाता है। तो पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 63 by 16 प्लस tan इनवर्स ऑफ
63/16। ये पूरा इससे कैंसल आउट हो गया, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा पाई। ठीक है, तो यदि आप यहां पर आइडेंटिटी अप्लाई करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, बट यदि आप बुक में जो तरीके से दिया उससे करोगे तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप आइडेंटिटीज को अच्छे से लर्न करें, आइडेंटिटी आप अप्लाई करोगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। और ये वाली जो आइडेंटिटी है ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है। ठीक है, तो इसीलिए उसमें एनसीईआरटी में जो सॉल्यूशन है वो उन्होंने अलग तरीके से किया है, बट आप डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई करके भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। हाँ, तो इसके बाद में अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 12। देखो एग्जाम्पल 12 में आपको क्या दिया हुआ है, सिंप्लीफाई करना है tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x प्लस a sin x। यहां पर आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको इसको कन्वर्ट करना है। यदि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखोगे तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने इसके पहले वाली एक्सरसाइज में भी किया है, बट वहां पर क्वेश्चन सेम था, cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x था। वहां पर a और b नहीं दिया हुआ था, और वहां पर हमने क्या किया था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos x से डिवाइड कर दिया था, और cos x से डिवाइड करने पर वो पूरा tan a प्लस बी की आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया था, या tan a माइनस बी की आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया था। तो यहां पर भी हमें समझ में आ रहा है कि cos x से तो डिवाइड करना ही पड़ेगा, बट a और b भी दिया हुआ है यहां पर, तो इस a और b को कैसे हटाएगा, तो हम एक काम करते हैं, b cos x से हम डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को डिवाइड कर देते हैं। a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x, न्यूमरेटर को भी आपने b cos x से डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर को भी b cos x से डिवाइड कर दो। b cos x से डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दिया। इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें क्या मिलेगा, cos x से cos x कट गया, a बाय b माइनस tan x अपॉन b cos x से b cos x कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस a बाय b tan x। ठीक है, अब यदि आप इसको अच्छे से देखोगे तो यहां पर एक आइडेंटिटी बन रही है। ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, tan इनवर्स x प्लस माइनस tan इनवर्स y की। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी क्या होती है, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। यदि आप इसको देखोगे तो ये आइडेंटिटी बन रही है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई। पूरा इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिल चुका है, tan इनवर्स ऑफ x माइनस y, ये tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो यहां पर मैंने लिख दिया tan इनवर्स x की जगह पर क्या है, a बाय b माइनस tan इनवर्स ऑफ y की जगह पर लिख दिया tan x। ठीक है, तो क्या हम इसको सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ a बाय b माइनस x, और ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है। मतलब कि इसको सिंप्लीफाई करने पर आएगा tan इनवर्स ऑफ a बाय b माइनस x। ठीक है, अब इसके बाद में यदि आप अगला एग्जांपल देखो, एग्जांपल 13, तो वो भी बहुत सिंपल है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, करते हैं उसको भी। एग्जांपल नंबर 13, देखो एग्जांपल 13 में आपको दिया है, सॉल्व करना है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू पाई बाय 4। आपको एक इक्वेशन दी हुई है और आपको यहां पर इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है।
सॉल्व करने का बोला है, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लिखा होता है सॉल्व करना है और आप प्रूव करने बैठ जाते हो कि एलएचएस को सॉल्व करके और पूरा सॉल्व करके पाई बाय 4 लाने की कोशिश कर रहे हो, बट यहां पर प्रूव करने का नहीं बोला है, यहां पर आपको इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको एक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। तो मैंने यहां पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी लगाई। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी क्या होती है? tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, और इस आइडेंटिटी की कंडीशन होती है कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड xy इज लेस देन 1 होना चाहिए, तभी हम ये वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं। यदि आपने इसके पहले वाले लेक्चर में जिसमें मैंने प्रॉपर्टीज समझाई थी, तो यदि वो देखा होगा तो मैंने इस आइडेंटिटी की आपको एक कंडीशन बताई थी कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है? tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, बट वहां पर xy का प्रोडक्ट जो है 1 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, ये वाली आइडेंटिटी यहां पर लगा देते हैं और x की वैल्यू फाइंड करते हैं। tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 2x इंटू 3x इक्वल टू पाई बाय 4। इस tan इनवर्स को जब मैं उधर भेजूंगा tan हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर हो गया 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू tan पाई बाय 4। tan पाई बाय 4 होता है 1, तो 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर। 6x स्क्वायर को इधर ले लो, प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है, इसको हम सिंप्लीफाई करके इसके दो फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 6 1 6, 6 के दो फैक्टर्स जिससे कि 5 आ जाए, 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1x माइनस 1 इक्वल टू 0। 6x कॉमन, अंदर बचा x प्लस 1, माइनस 1 कॉमन, अंदर बचा x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 6x प्लस 1 इज द फर्स्ट फैक्टर एंड x प्लस 1 इज द सेकेंड फैक्टर। तो पहले फैक्टर से x की वैल्यू आएगी माइनस 1 बाय 6, सॉरी 6x माइनस 1 आएगा, गलती कर दी। तो पहले फैक्टर से x की वैल्यू आएगी प्लस 1 बाय 6 एंड दूसरी x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस 1। अब आपको वो कंडीशन भी देखनी है कि कौन से x की वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। क्या पहली x की वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, क्या दूसरी x की वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है? वो दोनों चीजें आपको चेक करनी पड़ेगी। तो यहां पर आपका जो पहला वाला जो 2x है, जिसको हम x बोल रहे हैं, तो 2x की वैल्यू कितनी आएगी? यदि मैं x 1 बाय 6 लेता हूं तो 2x की वैल्यू आएगी 1 बाय 3 एंड 3x की वैल्यू आएगी 1 बाय 2। पहला सॉल्यूशन ये हो गया, मतलब x की वैल्यू तो 1 बाय 6 आई है, ये तो सॉल्यूशन है, बट हम चेक करना चाहते हैं कि कौन सी x की वैल्यू इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी। यदि मैं x की वैल्यू माइनस 1 लेता हूं तो 2x भी नेगेटिव आएगा और 3x भी नेगेटिव आएगा, पर हमारी कंडीशन क्या है कि ये वाली वैल्यू भी पॉजिटिव होनी चाहिए और ये वाली वैल्यू भी पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी हम ये वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो x इक्वल टू माइनस 1 लेने पर ये वाली वैल्यू भी नेगेटिव आ रही है और ये वाली वैल्यू भी नेगेटिव आ रही है, मतलब कि x इक्वल टू माइनस 1 इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब x इक्वल टू माइनस 1 कैन नॉट बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो x इक्वल टू माइनस 1 को आप इग्नोर कर दोगे और आपका x की जो वैल्यू होगी वो होगी 1 बाय 6, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं मिसलेनियस का। मिसलेनियस का फर्स्ट क्वेश्चन, आपको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स
cos 13 पाई बाय 6, आपको cos इनवर्स cos 13 पाई बाय 6 की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें पता है कि cos इनवर्स ऑफ cos थीटा इक्वल टू थीटा होता है, बट इसकी कंडीशन क्या होती है, व्हेन थीटा बिलोंग्स टू 0, पाई। जब थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होगी तभी हम ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो हम ये आइडेंटिटी अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो एंगल है वो 13 पाई बाय 6 है और वो इस रेंज में नहीं आ रहा है, 0 से पाई के बीच में नहीं आ रहा। तो आपको पहले कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये एंगल इस रेंज में आ जाए, तभी हम ये वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो अब आप यहां पर cos 13 पाई बाय 6 को उस रेंज में कैसे लाओगे? तो सबसे पहले देखते हैं कि 13 पाई बाय 6 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। पाई बाय 6 यानी कि कितना होता है 30, और उसका 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 390 आएगा, है ना। पाई बाय 6 होता है 30 का मल्टीप्लाई 13 से करोगे तो 390 आएगा। तो ये 360 और 390 मतलब इस क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, इतना समझ गए। क्या मैं इस एंगल को ऐसा लिख सकता हूं, cos इनवर्स ऑफ cos 2 पाई प्लस पाई बाय 6। ठीक है, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 पाई प्लस पाई बाय 6, क्योंकि इस पूरे को सॉल्व करने पर वापस से 13 पाई बाय 6 ही बनेगा। पर जब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा, जो आपने पिछले साल 11th में सीखी थी कि यदि cos 2 पाई बाय cos 2 पाई प्लस पाई बाय 6 की आपको वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले हम इसको 90 के मल्टीपल में लिख देते हैं। ये हो गया 90 इंटू 4, क्योंकि ये 360 है तो 360 को मैंने लिख दिया 90 इंटू 4 प्लस 30। अभी पाई बाय 6 को थोड़ी देर के लिए 30 मान लो, 30 डिग्री। ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? 90 इंटू 1, 90 इंटू 2, 90 इंटू 3, 90 इंटू 4 प्लस 30 डिग्री, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? पॉजिटिव, तो बाहर प्लस का साइन आ गया। अब यहां पर इवन नंबर है तो 4 एक इवन नंबर है तो cos का cos रहेगा। यदि यहां पर ऑड नंबर होता तो cos का क्या हो जाता? साइन। तो यहां पर cos ही रहेगा और 30, मतलब कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos पाई बाय 6। समझ गए? तो क्या मैं इस पूरे को सॉल्व करने पर लिख सकता हूं cos इनवर्स ऑफ cos पाई बाय 6। बट अब देखो ये जो एंगल आया है यहां पर पाई बाय 6, ये 0 से पाई के बीच में आ चुका है, मतलब अब मैं ये वाली आइडेंटिटी यहां पर लगा सकता हूं। cos इनवर्स और cos दोनों को हटा करके सीधे क्या लिख दूंगा, पाई बाय 6। तो आपका आंसर क्या आएगा? पाई बाय 6। सिंपल है। इसके बाद में अगला वाला देखते हैं। वहां पर आपको दिया हुआ है tan इनवर्स ऑफ tan 7 पाई बाय 6। सेकेंड क्वेश्चन, tan इनवर्स ऑफ tan 7 पाई बाय 6। अब हमें पता है कि tan इनवर्स ऑफ tan थीटा किसके इक्वल होता है? थीटा के। बट यहां पर इस आइडेंटिटी की कंडीशन होती है व्हेन थीटा बिलोंग्स टू -π/2, π/2 ऑन दी ओपन इंटरवल। मतलब कि ये जो थीटा है ये -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, तभी हम ये वाली आइडेंटिटी यहां पर लगा सकते हैं। तो मैं यहां पर देख रहा हूं कि 7 पाई बाय 6 जो है वो इस रेंज में नहीं है, तो आपको पहले 7 पाई बाय 6 को इस रेंज में लाना पड़ेगा tan इनवर्स की, तभी हम ये आइडेंटिटी लगा पाएंगे। तो अब 7 पाई बाय 6 कहां पर आएगा? 210 होगा। यदि आप पाई बाय 6 को 30 ले लेते हो 30 डिग्री, तो 30 इंटू 7 210 विच विल कम इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो मतलब कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। क्या मैं 7 पाई बाय 6 को ऐसा लिख सकता हूं, tan इनवर्स ऑफ tan पाई प्लस पाई बाय 6, क्योंकि इसको वापस से जब आप सॉल्व करोगे एलसीएम लेकर के तो वापस से 7 पाई बाय 6 ही बनेगा। ये आइडिया मुझे क्यों आया? क्योंकि पाई 180 प्लस 30 तभी जाकर के 210 बनेगा, 210 है वो। 7 पाई बाय 6 कितना होता है? 210 डिग्री।
210 डिग्री मतलब कि 180 प्लस 30, तो मैंने उसको लिख दिया पाई प्लस पाई बाय 6। अब आप इसकी वैल्यू निकाल लो। तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? tan इनवर्स ऑफ, ये वैल्यूज आपने निकालना सीखी है पिछले साल भी, बट फिर से मैं बता रहा हूं, tan पाई प्लस पाई बाय 6 की आपको वैल्यू निकालनी है। तो इस पाई को आप 90 के मल्टीपल में कन्वर्ट कर दो, 90 इंटू 2 लिख सकते हैं पाई को, प्लस 30 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, ऑल साइन tan पॉजिटिव होता है तो बाहर प्लस का साइन आएगा। यहां पर 2 है तो tan का tan ही रहेगा, एंड देन 30 मतलब tan 30 मतलब tan पाई बाय 6 आएगी इसकी वैल्यू। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी tan पाई बाय 6। tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाय 6 को क्या मैं पाई बाय 6 लिख सकता हूं ये वाली आइडेंटिटी यूज करके? तो अब हाँ मैं लिख सकता हूं, क्योंकि ये जो पाई बाय 6 जो एंगल आ रहा है वो tan इनवर्स की रेंज में आ चुका है, तो हम डायरेक्ट यहां पर लिख सकते हैं पाई बाय 6। ठीक है, इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन करते हैं। देखो मैं आपको सारे क्वेश्चंस यहां पर करके नहीं बताऊंगा, जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है या डिफिकल्ट है तो वो वाले क्वेश्चंस मैं आपको यहां पर करके बताऊंगा, बाकी के क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क दूंगा। यदि उसके बाद में भी आपसे नहीं होता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो देखो अगला क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। प्रूव करना है यहां पर 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। ये आपको प्रूव करना है। मतलब मुझे LHS को सिंप्लीफाई करके RHS के इक्वल बनाना है। तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं? यदि मैं इस साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दूं तो यहां पर 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं। और 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी क्या होती है वो मैं लिख देता हूं यहां पर। 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी होती है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ 2 tan इनवर्स x। तो मैं अब इस साइन इनवर्स को, क्योंकि ये आइडेंटिटी जब मैं लगाऊंगा, यदि यहां पर tan इनवर्स x आ जाए तो 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी लग जाएगी और tan इनवर्स ऑफ समथिंग आ जाएगा, जो कि हमें बनाना है। राइट साइड में भी हमें tan इनवर्स ही चाहिए और इस आइडेंटिटी से भी हम tan इनवर्स में ही जाएंगे। तो मतलब कि यहां पर tan इनवर्स x कैसे लाया जाए, tan इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करूं मैं इसको? तो देखो कैसे कन्वर्ट करना है। साइन इनवर्स 3/5 को आप मान लो थीटा थोड़ी देर के लिए, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। यदि आप ट्राइंगल बनाते हो तो ये आपने थीटा मान लिया, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3 5 तो पाइथागोरस से आएगा 4। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 3/4 और थीटा की वैल्यू कितनी आएगी tan इनवर्स ऑफ 3/4। मतलब आपने क्या किया, आपने इसको माना था थीटा और थीटा की बाद में वैल्यू कितनी आ गई tan इनवर्स 3/4। मतलब कि इस साइन इनवर्स 3/5 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4। तो अब हम LHS को सॉल्व करते हैं। LHS में आपको दिया था 2 साइन इनवर्स 3/5। क्या आप इस साइन इनवर्स 3/5 की जगह पर tan इनवर्स 3/4 लिख सकते हो? हाँ लिख सकते हैं। तो 2 tan इनवर्स 3/4 हो गया है। अब मैं यहां पर 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी लगा रहा हूं, इधर कर देते हैं। तो क्या है आइडेंटिटी tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू x, तो 2 इंटू 3/4 अपॉन 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, 2x की जगह पर क्या है 3/4, तो 2 इंटू 3/4 अपॉन 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ, ये 2 2 4, तो ये हो गया आपका 3/2 अपॉन नीचे एलसीएम लगेगा स्क्वायर करके, तो 16 माइनस 9 7/16 आएगा। ठीक है, पूरा मैंने यहां पर आपको सॉल्व करके नहीं बताया, जब नीचे एलसीएम लोगे स्क्वायर करना है इसका
और स्क्वायर करने के बाद में एलसीएम लोगे तो 7/16 आएगा। इसको सॉल्व कर लो, tan इनवर्स ऑफ 3/2 इंटू 16/7, 2 8 16, ठीक है। तो आपका फाइनल इसको सॉल्व करने पर आ रहा है tan इनवर्स ऑफ 24/7, और यही चीज आपको प्रूव करनी है, ठीक है। तो हेंस इट इज प्रूव। तो बहुत सिंपल है, आप साइन इनवर्स को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। साइन इनवर्स 3/5 था, उसको थीटा मान लो, साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली, उससे हमने ट्राइंगल बना लिया, और ट्राइंगल बनाने के बाद में आप साइन थीटा से कॉस थीटा भी निकाल सकते हो, टैन थीटा भी निकाल सकते हो, कॉट सेक कॉसेक हर वैल्यू आप यहां से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। हाँ, तो अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर आपको क्या प्रूव करना है, फोर्थ क्वेश्चन में साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। ये आपको प्रूव करना है। तो देखो इस क्वेश्चन में यदि आप देखोगे तो एलएचएस में साइन इनवर्स के फॉर्म में दिया हुआ है, ये भी साइन इनवर्स है, ये भी साइन इनवर्स है, और आपको इन दोनों को किस में कन्वर्ट करना है, tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो यदि मैं इसको भी tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दूं और इस साइन इनवर्स को भी tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दूं, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी यहां पर लग सकती है। तो अब आपको इस वाले साइन इनवर्स को भी tan इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा और इस वाले साइन इनवर्स को भी tan इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, मैंने काम किया, साइन इनवर्स 8/17 को अल्फा मान लिया एंड साइन इनवर्स 3/5 को बीटा मान लिया। तो यहां से साइन अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/17, एंड साइन बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/5। एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ट्राइंगल बनाया, ये अल्फा है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये 8 हो गया, 17 हो गया। बेस निकाल लो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम से, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर 289, 8 का स्क्वायर 64 प्लस बेस स्क्वायर, तो बी स्क्वायर आएगा 225, मतलब बेस आ गया 15। सिमिलरली यहां पर भी आप ट्राइंगल बना लो, ये बीटा हो गया 3 5, तो ये आएगा 4। तो यहां से tan अल्फा की वैल्यू आएगी 8/15 और tan बीटा की वैल्यू आएगी 3/4। यदि आप अल्फा की वैल्यू निकालते हो तो अल्फा आएगा tan इनवर्स 8/15 एंड बीटा आएगा tan इनवर्स 3/4। अब देखो, आपने अल्फा माना था, साइन इनवर्स 8/17 को आपने अल्फा माना था, बट ट्राइंगल बनाने के बाद में अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, tan इनवर्स 8/15, और इधर से बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, tan इनवर्स 3/4। तो मैं इस साइन इनवर्स 8/17 की जगह पर लिख सकता हूं tan इनवर्स, एलएचएस को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 8/15 प्लस tan इनवर्स 3/4। अब यहां पर हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी लगा सकते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी क्या होती है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, और इस आइडेंटिटी की कंडीशन होती है कि x भी पॉजिटिव होना चाहिए, y भी पॉजिटिव होना चाहिए, और x y का जो प्रोडक्ट है वो 1 से कम आना चाहिए। तो यहां पर x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल करके देखते हैं कि वो 1 से कम आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि वो 1 से कम आएगा तभी आप ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हो। यदि आपको आइडेंटिटीज याद नहीं है तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने प्रॉपर्टीज समझाई थी और उनकी कंडीशंस के बारे में भी मैंने समझाया था सेकेंड लेक्चर में। तो यहां पर हम देखते हैं कि 8/15 इंटू 3/4 करने पर प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 3 5 15, 4 2 8, 2/5 आ रहा है विच इज लेस देन 1। मतलब हाँ, दोनों का प्रोडक्ट 1 से कम आ रहा है, मतलब हम ये वाली आइडेंटिटी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने आइडेंटिटी लगाई tan इनवर्स ऑफ x प्लस y, x की वैल्यू कितनी है 8/15
प्लस y की जगह पर 3/4 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। आप जब इसका एलसीएम लोगे ऊपर, तो ऊपर एलसीएम लेने पर आएगा 60। 15 4 जा 60, 4 8 जा 32 प्लस 4 की टेबल में 60 कितने टाइम्स में आएगा? 15 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 45 होल डिवाइडेड बाय 60 माइनस 24 अपॉन 60। 60 से 60 कैंसिल हो गया। इस पूरे को सॉल्व करने पर क्या आएगा? tan इनवर्स 77 अपॉन ये आएगा 36, और यही चीज आपको प्रूव करनी थी। ठीक है, तो एलएचएस को सॉल्व करने पर आ रहा है tan इनवर्स ऑफ 77/36, और यही आपको लाना था। हेंस इट इज प्रूव, हेंस प्रूव। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, बस आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से पता होनी चाहिए। यदि आपको प्रॉपर्टीज और उनकी कंडीशन सही से पता है तो कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स 33/65 आपको प्रूव करना है। तो मैं आपको सिर्फ यहां पर हिंट दे रहा हूं, करना आपको है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y की आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं दी है, बट हमने ये प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी सेकेंड लेक्चर में। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y की आइडेंटिटी होती है cos इनवर्स xy माइनस √1 माइनस x स्क्वायर √1 माइनस y स्क्वायर, और इस आइडेंटिटी की कंडीशन होती है x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0, बस यही कंडीशन होती है। तो इस आइडेंटिटी को लगा करके आप ये वाला क्वेश्चन प्रूव कर सकते हो। ठीक है, और मान लो कि आपको ये वाली आइडेंटिटी याद नहीं है, आपको तो tan इनवर्स की ही आइडेंटिटी याद है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की ही आइडेंटिटी दी है, और आपको ये वाली आइडेंटिटी याद नहीं है। आपको क्वेश्चन दिया है cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। आपको cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y की आइडेंटिटी याद नहीं है, तो अब आप क्या करोगे? यदि आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली आइडेंटिटी याद है, तो आप एक काम करो, ट्राइंगल बना करके इस cos इनवर्स को भी tan में कन्वर्ट कर लो, tan इनवर्स में, और इसको भी tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, और फिर आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी लगा दो, तो जो आपका आंसर आएगा वो tan इनवर्स में आएगा। जबकि आपको तो cos इनवर्स लाना है, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा tan इनवर्स में, उसको फिर से आप cos इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप ये डायरेक्ट आइडेंटिटी भी यहां पर अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, चलो अगला क्वेश्चन मैं करके बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो हमें यहां पर दिख रहा है कि ये cos इनवर्स है, साइन इनवर्स है, और इन दोनों को एलएचएस को सॉल्व करने के बाद में आपको क्या लाना है? साइन इनवर्स की टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो हम एक काम करते हैं कि इसको भी tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, और इसको भी हम tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, और यहां पर आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी लगा दो। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने cos इनवर्स 12/13 को मान लिया अल्फा, तो cos अल्फा की वैल्यू आ गई 12/13। जब आप ट्राइंगल बनाओगे, ये आपने अल्फा माना, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 12 एंड 13, तो ये आएगा 5। तो tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 5/12, या फिर अल्फा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स ऑफ 5/12। वैसे ही साइन इनवर्स
3/5 को आपने मान लिया बीटा, ट्राइंगल बनाओगे साइन बीटा इक्वल टू हो गया 3/5। आप ट्राइंगल बनाओगे तो ये परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेन्यूस 5, बेस हो गया 4 का। तो tan बीटा की वैल्यू आ रही है 3/4, मतलब बीटा हो गया tan इनवर्स ऑफ 3/4। इतना समझ में आ गया? तो मतलब मैं इस cos इनवर्स 12/13 की जगह पर क्या लिख सकता हूं, उसको आपने माना था अल्फा, और अल्फा की आपकी वैल्यू क्या आ रही है tan इनवर्स 5/12, मतलब इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 5/12 LHS में, प्लस यहां पर हम क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 3/4। आप यहां पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी लगा दो। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और इस आइडेंटिटी की कंडीशन होती है x पॉजिटिव होना चाहिए, y भी पॉजिटिव होना चाहिए, एंड एक्स वाई लेस देन 1 होना चाहिए। हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसमें एक कंडीशन तो हमने फिक्स कर दी थी कि एक्स वाई पॉजिटिव होना चाहिए, उसी के बाद में आप आइडेंटिटी लगा सकते हो। और मैंने आपको यह भी समझाया था कि यदि एक्स और वाई पॉजिटिव नहीं है तो उनको पहले आप पॉजिटिव कैसे बनाओगे, उसके बाद में ही हम आइडेंटिटी वहां पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहां पर एक्स पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। अब ये वाली कंडीशन चेक कर लेते हैं कि एक्स वाई का प्रोडक्ट लेस देन 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 आएगा तो आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी, यदि लेस देन 1 आएगा तो ये वाली आइडेंटिटी होगी। तो यहां पर हम x और y का मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5/12 इंटू 3/4, 3 4 12, तो ये आ रहा है आपका 5/16 विच इज लेस देन 1। मतलब हाँ, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब हम ये वाली आइडेंटिटी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो tan इनवर्स x मतलब 5/12 प्लस y की जगह पर आ गया 3/4 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 5/12 इंटू 3/4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर आएगा tan इनवर्स, आपने ऊपर एलसीएम लिया 12 आया, तो ये 5 प्लस 9 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा 12 इंटू 3 4 12, इसको काट देते हैं 16, 16 माइनस 5 विच इज 9, सॉरी 11 अपॉन 16। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा tan इनवर्स ऑफ 14/12 इंटू 16/11, 4 3 12, 4 4 16, और कुछ भी नहीं कट रहा है, तो ये आपका आ रहा है tan इनवर्स ऑफ 56 अपॉन 33। बट आपको जो प्रूव करना था वो तो साइन इनवर्स की टर्म्स में लाना है, हमने तो tan इनवर्स की टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब इस tan इनवर्स को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइन इनवर्स में। तो वो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ट्राइंगल बना करके। आपने एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये 56 हो गया, ये 33 हो गया। हाइपोटेनियस निकाल लो, तो जब आप हाइपोटेनियस निकालोगे तो आएगा 65। करके देखना, जब आप हाइपोटेनियस निकालोगे तो आएगा 65। तो यदि हम इसको साइन इनवर्स की टर्म्स में कन्वर्ट करते तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 56/65, और यही चीज आपको प्रूव करनी थी। ठीक है, ये ट्राइंगल बना करके हम tan इनवर्स को साइन इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये मैंने अभी आपको यहां पर बताया है। तो वापस से मैंने वो पूरी चीज सॉल्व नहीं करी है, मैंने सिर्फ बता दिया कि जब आप ट्राइंगल बनाओगे तो हाइपोटेनियस आएगा 65। यदि आप इसको थीटा मानते हो तो tan थीटा हो गया 56/33, तो साइन थीटा की वैल्यू आएगी 56/65। और जब आप उसको थीटा को इनवर्स में कन्वर्ट करोगे तो साइन इनवर्स 56/65 आएगी, और यही चीज आपको प्रूव करनी है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7 आपका होमवर्क है। जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ एलएचएस को ही सॉल्व करना है, आप आरएचएस को भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे 7th क्वेश्चन में आपको आरएचएस को सॉल्व करना पड़ेगा। आरएचएस में आपको दिया हुआ है साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5, तो दोनों को आप tan इनवर्स में कन्वर्ट करके tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी लगा दो, आंसर आ जाएगा। हाँ, तो ये क्वेश्चन
क्वेश्चन 8th क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है tan इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/8 इक्वल टू π/4। तो देखो यहां पर हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी लगा सकते हैं इन दोनों में, और इन दोनों में भी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी यहां पर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी क्या होती है? tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। और इस आइडेंटिटी की कंडीशन क्या होती है कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, y भी पॉजिटिव होना चाहिए और xy का जो प्रोडक्ट है वो 1 से कम होना चाहिए। तो मैंने देखा कि यहां पर x पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, और इन दोनों का जब आप प्रोडक्ट निकालोगे तो वो 1 से कम आएगा। मतलब हम ये वाली आइडेंटिटी इन दोनों में भी अप्लाई कर सकते हैं और इन दोनों में भी वो अप्लाई हो जाएगी। तो मैंने यहां पर भी आइडेंटिटी लगा दी, यहां पर भी आइडेंटिटी लगा दी। tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, और यहां पर भी tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। आपने इस पूरे को एलसीएम लेकर के सॉल्व किया, सॉल्व करने पर आएगा 6/17 tan इनवर्स ऑफ 6/17, और यहां पर आएगा tan इनवर्स ऑफ 11/23। अब वापस से यहां पर क्या वही आइडेंटिटी लगाई जा सकती है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की? तो आप पहले इस कंडीशन को चेक करो। जब भी आप आइडेंटिटी लगाओगे तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि वो आइडेंटिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि आइडेंटिटी की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो आप वहां पर वो वाली आइडेंटिटी अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर भी आपने देखा कि x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, और जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो वो 1 से कम आएगा। मतलब हाँ, हम ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। आपने वापस से ऊपर एलसीएम लिया, नीचे एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेने पर आपका फाइनल आंसर आएगा 325/325 विच इज tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 किसके इक्वल होगा? π/4 के इक्वल होगा, और यही आपको यहां पर प्रूव करना था, π/4 के इक्वल आपको प्रूव करना था। हेंस इट इज प्रूव्ड। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखो 9th क्वेश्चन देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर आपको सोचना पड़ेगा कि x की जगह पर हम क्या पुट करें। इस टाइप के क्वेश्चन हमने सेकेंड एक्सरसाइज में भी करें, फर्स्ट और सेकेंड एक्सरसाइज में। देखो 9th क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 आपको प्रूव करना है tan इनवर्स रूट x इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x, and x is greater than 0 and less than 1. x belongs to 0, 1 in the closed interval. x की वैल्यू 0 से 1 तक हो सकती है, और 0 और 1 उसमें इंक्लूडेड है। आप चाहो तो LHS को सॉल्व करो या फिर आप RHS को सॉल्व करो, जो आपको कन्वीनियंट लग रहा है उधर से आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हो। मैं यहां पर RHS से क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। अब RHS से सॉल्व करने के लिए मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं यहां पर x की जगह पर क्या पुट करूं कि इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करने पर क्या बन जाए, cos की टर्म्स में कुछ आ जाए, cos थीटा बन जाए। ऐसा मैंने क्यों सोचा? क्योंकि यहां पर बाहर क्या है, cos इनवर्स है, तो मुझे ब्रैकेट के अंदर क्या लाना है, cos थीटा, क्योंकि cos इनवर्स ऑफ cos थीटा किसके इक्वल होता है? थीटा के इक्वल होता है। तो यदि मैं यहां पर x को tan स्क्वायर थीटा पुट कर दूं तो देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, यदि आप RHS में x को tan स्क्वायर थीटा पुट करोगे तो क्या आएगा? हाफ cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? हाफ cos इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है? सेक स्क्वायर थीटा।
यदि हम ऊपर एलसीएम लेंगे तो हाफ कॉस इनवर्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर थीटा, उसको मैंने लिख दिया 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया। अब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी, ये किसकी आइडेंटिटी है? कॉस 2 थीटा की। तो इसकी जगह पर मैंने लिख दिया कॉस 2 थीटा। तो हाफ कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 थीटा आ गया। अब आपको पता है कि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स किसके इक्वल होता है? एक्स के। पर इस आइडेंटिटी की एक कंडीशन होती है, यदि x बिलोंग्स टू 0, पाई है तभी हम ये आइडेंटिटी यहां पर लगा सकते हैं। मतलब यहां पर जो भी एंगल है वो इस रेंज में आना चाहिए, कॉस इनवर्स की रेंज में आना चाहिए, तभी आप ये आइडेंटिटी लगा सकते हो। तो क्या मैं अभी यहां पर कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 थीटा को डायरेक्ट 2 थीटा लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता। पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि 2 थीटा कॉस इनवर्स की रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि नहीं आ रहा होगा तो आपको पहले कॉस इनवर्स की रेंज में लाना पड़ेगा, तभी हम ये वाली आइडेंटिटी यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। तो अब हम 2 थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो आपको दिया है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। आपने x को क्या माना था? tan स्क्वायर थीटा। मतलब tan स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। यदि मैं यहां से स्क्वायर हटाता हूं तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लग जाएगा। मतलब tan थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। समझ गए मेरी बात? मतलब कि थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है और पाई बाय 4 से कम है। और यदि आप 2 थीटा की वैल्यू निकालोगे तो 2 थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई बाय 2 आएगा। क्या 2 थीटा इस रेंज में आ रहा है 0 से पाई के बीच में? हाँ, तो 0 से पाई बाय 2 के बीच में आ रहा है, मतलब हाँ वो इस रेंज में आ रहा है। मतलब मैं यहां पर cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा में डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा करके क्या लिख सकता हूं? हाफ इंटू 2 थीटा। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या? सिर्फ थीटा। अब आप थीटा की वैल्यू निकाल लो वहां से। तो थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? इधर से मैंने स्क्वायर हटाया तो रूट एक्स इक्वल टू tan थीटा हो गया। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी? tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स। तो यहां पर हम थीटा को क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स रूट एक्स। और यही आपको प्रूव करना था। मतलब हाँ, हमने आरएचएस को सॉल्व करने पर क्या आ रहा है? tan इनवर्स रूट एक्स ही आ रहा है। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया। ये जो कंडीशन आपको क्वेश्चन में दी है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसको चेक नहीं करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इसीलिए मैं बार बार इस चीज पर फोकस कर रहा हूं कि क्वेश्चन में जो कंडीशन दी है, एग्जाम में भी जब कंडीशन दी रहेगी तो उसको कभी इग्नोर मत करना, उसका बहुत इंपॉर्टेंस है। उससे पूरा क्वेश्चन आपका चेंज हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 10th क्वेश्चन करेंगे। टेंथ क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है कॉट इनवर्स थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है बट बहुत आसान है। 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। और कंडीशन दी है इक्वल टू एक्स बाय 2। ये आपको प्रूव करना है। और आपको दिया है x बिलोंग्स टू 0, पाई बाय 4 ऑन दी ओपन इंटरवल। x जो है वो 0 से पाई बाय 4 के बीच में लाई करता है। तो आपके दिमाग में क्या आएगा? यदि आप इसको देखते हो तो हमें सीधे देख करके समझ में आ रहा है कि हम यदि इसको रैशनलाइज कर देंगे तो ये बहुत कुछ सिंपल बन जाएगा,
बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो इसीलिए हमने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइजेशन आप लोगों ने सीखा ही है, क्लास 7th या 8th से सीखते आ रहे हो। इसको मान लिया a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, बीच में नीचे बीच में माइनस का साइन है तो प्लस का साइन लेकर के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, और ऊपर भी इसी का मल्टीप्लाई कर दिया, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, यदि मैं ऊपर मल्टीप्लाई करता हूं तो ऊपर क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, a माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर मतलब अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई करते जाओ फटाफट। यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, a स्क्वायर तो रूट हट गया, प्लस बी स्क्वायर तो रूट हट गया, प्लस 2ab 2 इंटू दिस 2 अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे स्क्वायर करने पर रूट हट जाएगा तो ये हो गया 1 प्लस साइन एक्स माइनस, बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे तो ये 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हो गया, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया, तो सिंप्लीफाई करने पर आ रहा है कॉट इनवर्स 1 प्लस 1 2 प्लस 2 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इन दोनों का फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी लग गई, आ गया, और नीचे हो गया 2 साइन एक्स। 2 कॉमन निकाल लो ऊपर से, तो कॉट इनवर्स 2 कॉमन निकला, अंदर बचा 1 प्लस, इसको सॉल्व करने पर आएगा कॉस स्क्वायर एक्स और बाहर निकलेगा तो कॉस एक्स अपॉन 2 साइन एक्स। ये 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया। अब इसके बाद में ऊपर हम लगा सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा की आइडेंटिटी। 1 प्लस कॉस 2 थीटा की आइडेंटिटी लगाओगे तो ऊपर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, और नीचे मैंने लगा दी साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी। मैं यहां पर लिख देता हूं आइडेंटिटी, 1 प्लस कॉस 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, एंड साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। जरूरी नहीं है कि आइडेंटिटी लगाने के लिए यहां पर 2 थीटा ही होना चाहिए। हम देख रहे हैं कि यहां पर जो भी एंगल है तो ये आइडेंटिटी लगाने के बाद में एंगल उसका आधा हो जाएगा। तो 1 प्लस कॉस एक्स, यहां पर x है तो वहां पर कितना हो गया, x बाय 2 हो गया। वैसे ही नीचे लगाई 2 साइन x बाय 2 कॉस x बाय 2, ये वाली आइडेंटिटी लगाई है साइन 2 थीटा की। कॉस x बाय 2 से कॉस x बाय 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आ रहा है कॉट इनवर्स ऑफ कॉट x बाय 2। इतना समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है यहां तक। अब आपको देखना है कि क्या x बाय 2 कॉट इनवर्स की रेंज में है या नहीं है। कॉट इनवर्स की रेंज क्या होती है, 0 से लेकर के पाई तक। तो आपको दिया है x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई बाय 4, तो x बाय 2 जो है वो ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई बाय 8 होगा, और x बाय 2 0 से पाई के बीच में ही आ रहा है, कॉट इनवर्स की रेंज में आ रहा है। मतलब कि मैं इस कॉट इनवर्स और कॉट को हटा करके सीधे क्या लिख सकता हूं, x बाय 2 लिख सकता हूं, और यही आपको प्रूव करना है क्वेश्चन में।
ठीक है, तो ये वाली जो स्टेप है, यदि आप डायरेक्ट इसके बाद में ये लिख दोगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। आपको हमेशा क्वेश्चन में ये बताना पड़ेगा कि हाँ वो एंगल उस फंक्शन की रेंज में है, और इसीलिए हम वो वाली आइडेंटिटी यहां पर लगा रहे हैं। ठीक है, यदि आप डायरेक्ट भी आंसर लिखोगे तो x/2 ही आएगा, बट आपको ये वाली स्टेप भी करना है। यदि नहीं करोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। पहले आप खुद से ट्राई करो, जब तक मैं बोर्ड रब कर रहा हूं खुद से ट्राई करो फटाफट, और यदि नहीं होता है तो फिर आप देखो। यहां पर आपको दिया हुआ है 11th क्वेश्चन में tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। क्वेश्चन देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि आपको यहां पर क्या करना है। अभी हमने इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में जो किया है वही करना है, रैशनलाइजेशन। और आपको दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1/√2 एंड लेस देन इक्वल टू 1। यदि आप यहां पर x इक्वल टू cos 2 थीटा पुट करते हो, रैशनलाइजेशन का एक क्वेश्चन मैं आपको पहले बता चुका हूं, इसीलिए मैं इसको यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहा हूं। tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा। अब 1 प्लस cos 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है 2 cos स्क्वायर थीटा, एंड 1 माइनस cos 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है 2 sin स्क्वायर थीटा। tan इनवर्स 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, तो √2 cos थीटा हो जाएगा पूरा रूट से जब बाहर निकलेगा। वैसे यहां पर हो जाएगा √2 sin थीटा, उसी तरीके से यहां पर हो जाएगा √2 cos थीटा एंड देन √2 sin थीटा। √2 पूरा कॉमन निकाल करके हमने उसको कैंसिल कर दिया, और पूरे ऊपर नीचे आपने cos थीटा से। अब तो ये क्वेश्चन आपने देखा है, पहले बहुत बार कर चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन। क्या करेंगे यहां पर हम cos थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। तो जब मैं cos थीटा से डिवाइड करूंगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो क्या बन जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan पाई बाय 4 इंटू tan थीटा। क्या हम इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं? tan पाई बाय 4 तो 1 होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर ऐसा लिखने से क्या हुआ, ये आइडेंटिटी बन गई tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। किसकी आइडेंटिटी बन गई है? tan a माइनस b की। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाय 4 माइनस थीटा, tan a माइनस b की आइडेंटिटी बना दी। tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाय 4 माइनस थीटा, तो पहले मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो एंगल है क्या ये tan इनवर्स की रेंज में आ रहा है। यदि ये tan इनवर्स की रेंज में नहीं होगा तो हम यहां पर इन दोनों को हटा करके सीधे पाई बाय 4 माइनस थीटा नहीं लिख सकते। x की वैल्यू आपको दी है, x मतलब क्या है cos 2 थीटा, ग्रेटर देन इक्वल टू -1/√2 एंड लेस देन इक्वल टू 1। cos 2 थीटा -1/√2 कहां पर होता है? इधर, कितने पर? 3 पाई बाय 4 पर। एंड 1 कहां पर होता है? 0 पर। यहां पर वैल्यू होती है 1। जब मैं यहां से इधर की तरफ आऊंगा तो जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे cos 2 थीटा की वैल्यू कम हो रही है। मतलब ये कौन सा फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन।
क्योंकि जैसे जैसे एंगल बढ़ा रहे हैं, पहले 0 पर वैल्यू थी 1 और जब 3π/4 पर आया तो वैल्यू हो गई नेगेटिव। मतलब एंगल बढ़ाने पर cos 2 थीटा की वैल्यू कम होती जा रही। मतलब ये कौन सा फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन। और डिक्रीजिंग फंक्शन में जब मैं एंगल निकालता हूं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो मतलब 2 थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 3π/4 आ गया। ठीक है, आपको तो थीटा की वैल्यू निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी है π/4 माइनस थीटा की। मैंने इस पूरे को 2 से डिवाइड कर दिया तो थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 3π/8 बन गया। ठीक है, इसको मैंने उधर लिख लिया, इसको इधर लिख लिया। थीटा की वैल्यू आ गई। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? π/4 माइनस थीटा की। इसके आगे मैं यहां पर कर रहा हूं, मैंने क्या किया, इस पूरी इनइक्वालिटी में माइनस का मल्टीप्लाई किया। माइनस का मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे माइनस थीटा चाहिए। तो माइनस का मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी फिर से चेंज हो गई। अब मैं π/4 प्लस कर रहा हूं, तो π/4 जब इधर प्लस करूंगा तो π/4 ग्रेटर देन इक्वल टू π/4 माइनस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3π/8 प्लस π/4। जब आप इस इनइक्वालिटी को पूरा सॉल्व करोगे तो π/4 माइनस थीटा लेस देन इक्वल टू π/4, इसको मैंने इधर लिख लिया। और इसको सॉल्व करने पर देख लेते हैं एलसीएम लेने पर क्या आ रहा है। 8 आया एलसीएम, तो माइनस 3π प्लस 2π, तो माइनस π/8 आएगा। क्या ये वाला एंगल tan इनवर्स की रेंज में है? तो tan इनवर्स की रेंज क्या होती है? माइनस π/2 से π/2। और क्या ये एंगल माइनस π/2 से π/2 के बीच में है? तो हाँ, ये π/4 माइनस थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो tan इनवर्स की रेंज में आ रही है। तो tan इनवर्स की रेंज में आ रही है, तो इसीलिए मैं यहां पर ये सब आपको लिखना है, मैं अभी हटा रहा हूं, ये पूरी स्टेप लिखनी है, उसके बाद में हम करेंगे आगे। तो इसीलिए ये जो एंगल है ये tan इनवर्स की रेंज में है, तो इसीलिए मैं इस tan इनवर्स और tan को हटा करके सीधे क्या लिख सकता हूं? π/4 माइनस थीटा। अब आप थीटा की वैल्यू निकालोगे तो 2 थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, तो थीटा की वैल्यू आएगी 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। 2 को उधर भेज दिया तो थीटा की वैल्यू आएगी 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। और यही आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो मैं आपको फिर से वही चीज समझा रहा हूं कि डायरेक्ट यदि आप इसके बाद में ये लिख दोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। पहले आपको बताना पड़ेगा कि ये जो एंगल है ये tan इनवर्स की रेंज में है, इसीलिए हम tan इनवर्स ऑफ tan दोनों को हटा करके सीधे π/4 माइनस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत आसान क्वेश्चन है। 9/4 को कॉमन निकाल लो। कॉमन निकालने के बाद में ब्रैकेट में जो बच रहा है उसमें आइडेंटिटी लगा दो, तो जो प्रूव करना है वो आ जाएगा। देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 में, 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू 9/4 कॉस इनवर्स 1/3। ये आपको प्रूव करना है। नहीं, गलत लिख दिया। साइन इनवर्स 2√2/3 ये आपको प्रूव करना है। तो बहुत ही आसान है। मुझे ये कैसे समझ में आया कि 9/4 हम कॉमन निकालें। आपको जो प्रूव करना है उसको आप देखो, आरएचएस को आप अच्छे से देखो। यदि आप आरएचएस को अच्छे से एनालाइज करोगे तो आपको समझ में आएगा प्रूव करने वाले क्वेश्चन में आपको दिमाग कैसे लगाना है। जब भी आपको कोई प्रूव करने वाला क्वेश्चन पूछा गया है तो सबसे पहले आप देखो कि प्रूव क्या करना है, तभी आप सही डायरेक्शन में सोच पाओगे। तो मुझे यहां पर दिख रहा है कि बाहर क्या है, 9/4 है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले 9/4 कॉमन निकालो। एलएचएस को हम सॉल्व कर रहे हैं। 9/4 आपने कॉमन निकाल लिया, यहां पर बचा π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। अब आपके पास में एक आइडेंटिटी है साइन इनवर्स एक्स,
प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। तो वो आइडेंटिटी मैं यहां पर लगा देता हूं। π/2, ये साइन इनवर्स एक्स को उधर भेजोगे तो π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। तो वही बन रहा है π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो इसको मैंने लिख दिया कॉस इनवर्स एक्स 1/3। पर क्या जो प्रूव करना है वो आया क्या? नहीं आया। हमारे इसमें तो कॉस इनवर्स आ रहा है, जबकि जो प्रूव करना है उसमें आपको साइन इनवर्स चाहिए। तो अब आप क्या करोगे, इस कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दोगे, तो जो प्रूव करना है वो अपने आप बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, कॉस इनवर्स 1/3 को मान लिया थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू हो गया 1/3। ट्राइंगल बना लो, ये थीटा है 1 3, तो ये आएगा 2√2 पाइथागोरस से। तो साइन थीटा की वैल्यू आएगी 2√2/3, मतलब थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 2√2/3। आपने थीटा माना था कॉस इनवर्स 1/3 और थीटा की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स 2√2/3। मतलब इस कॉस इनवर्स 1/3 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 2√2/3, और यही आपको प्रूव करना है, हेंस प्रूव। ठीक है। एक और चीज, जब भी आप किसी क्वेश्चन में कोई आइडेंटिटी लगा रहे हो तो साथ में आप वो आइडेंटिटी भी वहां पर मेंशन करो। जहां पर जैसे आपने इस स्टेप में आइडेंटिटी लगाई है इसके बाद में, तो यहां पर आप उसी स्टेप में आगे आइडेंटिटी को मेंशन करो कि ये वाली आइडेंटिटी हमने यूज करी है। तो उससे आपका एक प्रेजेंटेशन और ज्यादा अच्छा होगा। तो एग्जामिनर को, चेक करने वाले को समझ में आएगा कि आपने क्या किया, तो वो उससे आपको ज्यादा अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। अब इसके बाद में इक्वेशन वाले क्वेश्चन है। आपको इक्वेशन सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13th क्वेश्चन। 2 tan इनवर्स cos x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 cosec x। ये आपको इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन पढ़ना अच्छे से। आपको बोला है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, सॉल्व करो। कई बार आप ये चीज नहीं पढ़ते हो और आप इसको प्रूव करने बैठ जाते हो कि आप सिर्फ LHS को सॉल्व करने बैठ गए और LHS को उसके जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हो। बट ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन नहीं है। यहां पर आपको सॉल्व करना है, मतलब कि ये आपको इक्वेशन दी है और आपको इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। तो क्या मैं यहां पर 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी लगा सकता हूं? 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी क्या होती है? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आइडिया मुझे क्यों आया? क्योंकि जब मैं 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी लगाऊंगा तो 2 हट जाएगा और बचेगा क्या? सिर्फ tan इनवर्स। तो LHS में जब मैं वो आइडेंटिटी लगाऊंगा तो tan इनवर्स आएगा और राइट साइड में भी tan इनवर्स है। तो दोनों तरफ जब tan इनवर्स बन गया तो अब हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं ये वाली आइडेंटिटी लगा रहा हूं। तो LHS में मैंने आइडेंटिटी लगाई tan इनवर्स 2 cos x अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। इक्वेशन है, ऑलरेडी आपको एक इक्वेशन दी हुई है, इसलिए इसके इक्वल में वो दिया हुआ है आपको, तो आप उसको लेकर के चलोगे। प्रूव करने वाले क्वेश्चन में या तो हम सिर्फ LHS को सॉल्व करते हैं या सिर्फ RHS को सॉल्व करते हैं। बट यहां पर आपको एक इक्वेशन दी है, सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है, मतलब ये दोनों इक्वल है, ये दिया हुआ है आपको। इक्वेशन का मतलब है कि ये उसके इक्वल है, ये दिया हुआ है, प्रूव नहीं करना है। ये भी tan इनवर्स तो मतलब अंदर वाला भी इक्वल होगा, कंपेयर कर लिया। तो 2 cos x अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 cosec x। 2 से 2 कैंसिल, cos x ये हो गया साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 बाय साइन x। अब कई बार आप ये गलती करते हो कि साइन x से x साइन x
काट दिया। पर आपको ऐसा नहीं करना है, यदि आप ऐसा करोगे तो फिर से आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि देखो ये sin x की वैल्यू यदि 0 हो गई, यदि ये भी 0 है, sin x भी 0 है और ये भी 0 है, तो ये दोनों कट नहीं सकते। ठीक है, समझ में आ रहा है? यदि ये sin x की वैल्यू 0 के अलावा कुछ और है तो आप काट सकते हो। यदि आप काट दोगे तो आपका एक ही आंसर आएगा, बट आप यदि नहीं काटोगे तो आपके दो सॉल्यूशन आएंगे। देखो करके देखते हैं। sin x को इधर भेज दिया, sin x cos x इक्वल टू sin स्क्वायर x। sin स्क्वायर x को इधर ले लो, sin x cos x माइनस sin स्क्वायर x इक्वल टू 0। sin x कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा cos x माइनस sin x इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से आपका एक आंसर आ रहा है sin x इक्वल टू 0, जिससे x की वैल्यू आएगी क्या, n पाई। पिछले साल हमने पढ़ा था कि यदि sin x 0 के इक्वल है तो x क्या हो सकता है, n पाई, या फिर या सिर्फ पाई बोल लो या 0 बोल लो, या फिर cos x माइनस sin x और cos x माइनस sin x इक्वल टू 0। तो यहां से sin x इक्वल टू cos x हो गया, तो x इक्वल टू आएगा पाई बाय 4, क्योंकि sin x इक्वल टू cos x दोनों इक्वल है तो x की वैल्यू क्या होगी, पाई बाय 4। पर x इक्वल टू 0 इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, ये आपको हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा? क्योंकि यदि x की वैल्यू 0 होगी तो ये 1 बाय 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इधर भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता है, समझे मेरी बात? ठीक है, तो इसीलिए x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकती है, तो ये वाला सॉल्यूशन नहीं लेना है। x की वैल्यू क्या आएगी, पाई बाय 4। ठीक है, अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में भी आपको सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको दिया है 14th क्वेश्चन में tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1 बाय 2 tan इनवर्स x, और कुछ दिया है साथ में x इज ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू पॉजिटिव है। इक्वेशन है, मैं इधर से उधर कुछ भेज सकता हूं क्योंकि इक्वेशन है, प्रूव करने का क्वेश्चन नहीं है। यदि प्रूव करने का क्वेश्चन होगा तो मैं एलएचएस से आरएचएस में या आरएचएस से एलएचएस में कुछ नहीं भेज सकता हूं। या तो सिर्फ मैं एलएचएस को उठा करके सॉल्व करूंगा या फिर सिर्फ आरएचएस को सॉल्व करूंगा, बट यदि इक्वेशन है तो हम भेज सकते हैं। 2 को मैंने इधर भेज दिया, तो 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स x। और वापस से मैंने 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी लगा दी। क्या होती है आइडेंटिटी? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यह आइडेंटिटी लगाई। तो tan इनवर्स 2 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स x। ठीक है, एलसीएम ले लो। अच्छा, इधर भी tan इनवर्स है उधर भी tan इनवर्स है, तो अंदर वाले ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यूज है वो भी इक्वल होगी। तो क्या आएगा? 2 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन में एलसीएम लोगे तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये 1 प्लस एक्स से एक 1 प्लस एक्स कैंसिल कर दिया। इसके बाद में हमने इसको और सॉल्व किया, तो 1 प्लस एक्स ऊपर जाएगा, 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, बाहर क्योंकि माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, इक्वल टू x। 1 से 1 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऊपर हो गया 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर
अपॉन 4x इक्वल टू x। तो 2 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर। तो 6x स्क्वायर इक्वल टू 2 आ गया, तो x स्क्वायर इक्वल टू 2/6 आ गया। तो x इक्वल टू आएगा +-1/√3। बट आपको दिया हुआ है x ग्रेटर देन 0 है, तो x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है, मतलब कि आपको माइनस का 1/√3 यहां पर नहीं लेना है। तो x की वैल्यू आएगी 1/√3। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15th क्वेश्चन। देखो 15th क्वेश्चन समझते हैं। साइन ऑफ tan इनवर्स x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है एंड मॉड x इज लेस देन 1 दिया है आपको। मॉड x लेस देन 1 दिया है, मतलब यदि ये पॉजिटिव होगा तो x लेस देन 1 या फिर माइनस x लेस देन 1। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं x ग्रेटर देन -1। मतलब x की वैल्यू -1 से बड़ी है और 1 से कम है, ये मतलब है इसका। मॉड x लेस देन 1 दिया है, मतलब x लाइज बिटवीन -1 एंड 1। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो मैं एक काम करता हूं कि यहां पर tan इनवर्स x है, हमें पता है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x किसके इक्वल होता है, x के इक्वल होता है। बट इस आइडेंटिटी में x की वैल्यू कहां से कहां के बीच में होनी चाहिए, -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए, तभी यह आइडेंटिटी लगाई जा सकती है। ध्यान देना, यहां पर ये साइन ऑफ साइन इनवर्स x है। ठीक है, ये मैंने आपको सेकंड लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया था। यदि आपने नहीं देखा है तो वो टॉपिक को आप अच्छे से समझें, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो यहां पर मैं एक काम करता हूं कि इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करता हूं। ट्राइंगल बनाया, ये x/1 है, मतलब x1, तो यह आएगा √1 + x²। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन √1 + x²। समझ गए? अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू है क्या ये -1 से 1 के बीच में है या नहीं है। यदि -1 से 1 के बीच में आएगी तभी मैं ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूं। तो देखो x की मिनिमम वैल्यू क्या है, -1। यदि मैं यहां पर -1 पुट करता हूं इसमें, तो देखते क्या आता है, -1 अपॉन √2 आएगा। मतलब इस पूरे की वैल्यू आएगी -1/√2 जब x की वैल्यू -1 लेंगे। और जब आप x की वैल्यू +1 लेते हो तो इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी, 1/√2। मतलब ये जो ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है इस पूरे की मैक्सिमम वैल्यू है 1/√2 और मिनिमम वैल्यू है -1/√2। तो क्या ये -1/√2 से लेकर के 1/√2 तक जो वैल्यू है, क्या ये साइन, क्या ये x जो वैल्यू आ रही है, क्या वो -1 से 1 के बीच में आ रही है? हाँ, -1 से 1 के बीच में ही है कहीं ना कहीं। मतलब मैं ये वाली आइडेंटिटी लगा सकता हूं, तो ये दोनों हट जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा x/√1 + x²। ठीक है, तो इसका आपका आंसर है डी। हाँ, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। यहां पर आपको एक इक्वेशन दी हुई है और इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो, क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूं, -2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 1 - x। इस पूरी टर्म को उठा करके राइट साइड में भेज दिया। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की आइडेंटिटी क्या होती है, ये होता है π/2 के इक्वल। मैंने RHS में वाली आइडेंटिटी लगाई, तो क्या बन जाएगा, -2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 - x।
अब आपको इधर की तरफ कॉस इनवर्स में है और उधर की तरफ साइन इनवर्स में है, तो या तो मैं इसको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर दूं या फिर उसको मैं साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दूं। तो हम एक काम करते हैं कि इस वाले टर्म को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कैसे करेंगे, ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। साइन इनवर्स एक्स को मैंने मान लिया थीटा, तो साइन थीटा हो गया एक्स के इक्वल। ट्राइंगल बनाओगे तो ये थीटा है, ये एक्स हो गया, ये 1 हो गया, तो आपका बेस आएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यदि आप कॉस थीटा की वैल्यू निकालोगे तो कॉस थीटा आएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब थीटा की वैल्यू आएगी कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपने साइन इनवर्स एक्स को थीटा माना था और थीटा की वैल्यू ये आ गई, मतलब साइन इनवर्स एक्स इसके इक्वल होगा। तो यहां पर क्या हम इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं, -2 कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। पर इतना करने के बाद में भी अभी हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। आपको और भी कुछ सोचना पड़ेगा कि अब हम x की जगह पर क्या पुट करें कि सॉल्व हो जाए। यदि मैं x की जगह पर साइन अल्फा पुट कर दूं, समझना ध्यान से, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, और रूट से बाहर निकलेगा तो कॉस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, x को मान लेते हैं साइन अल्फा, तो क्या हो जाएगा -2 कॉस इनवर्स √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस साइन अल्फा। ऐसा करने से क्या होगा समझो, अभी समझ में आ जाएगा। -2 कॉस इनवर्स कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस साइन अल्फा। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस अल्फा को हम लिख सकते हैं अल्फा, तो -2 अल्फा। अब यहां पर आप बोलोगे कि आपने वो कंडीशन चेक क्यों नहीं करी कि अल्फा कॉस इनवर्स की रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आपको यहां पर क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं दी है, मतलब हम ये बाय डिफॉल्ट मान के चलेंगे कि अल्फा उसकी रेंज में आएगा। ठीक है, तो -2 अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस साइन अल्फा। इस कॉस इनवर्स को उधर भेज दिया, तो कॉस -2 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन अल्फा। कॉस माइनस थीटा में माइनस का साइन हट जाता है, तो कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन अल्फा। इतना आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे, अल्फा की वैल्यू निकालनी है आपको। तो देखो इधर इधर का मैं हटा रहा हूं, कहां पर से हटाऊं, यहां से हटा देता हूं, ये हटा रहा हूं मैं। cos 2 अल्फा को, cos 2 अल्फा की आइडेंटिटी, cos 2 थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है, सोचो कौन सी वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे जिसमें सिर्फ साइन आता हो। cos 2 थीटा की बहुत सारी आइडेंटिटी होती है। पहली होती है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरी होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और तीसरी होती है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। हम कौन सी यूज करेंगे, साइन वाली। तो cos 2 अल्फा को मैंने लिख दिया, वही लिख देता हूं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस साइन अल्फा। ये 1 से ये वाला 1 कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिल रहा है, 0 इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा। ये साइन स्क्वायर अल्फा को उधर भेज दिया, साइन अल्फा कॉमन निकल गया, बचेगा क्या, 2 साइन अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। जब आप साइन अल्फा इक्वल टू 0 पुट करोगे तो अल्फा इक्वल टू आ गया 0, और यहां से साइन अल्फा इक्वल टू 1/2, मतलब अल्फा की वैल्यू आएगी π/6। बट आपको अल्फा नहीं फाइंड करना था, आपको फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू। तो एक्स आपने क्या माना था, साइन अल्फा। ऐसे कर लो, एक्स इक्वल टू साइन अल्फा था, साइन अल्फा की पहली वैल्यू आ रही थी 0, तो एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। साइन अल्फा की दूसरी वैल्यू आ रही थी 1/2, तो एक्स इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो इसके दो आंसर आएंगे, 0 एंड 1/2।
तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, 16th का आंसर होगा, आंसर देख लेते हैं इसका, ए होगा या सी होगा। यदि सी होगा तो मतलब 1/2 आपको इग्नोर करना है। तो फिर हम देखते हैं कि 1/2 इग्नोर क्यों किया है। इसका आंसर है सी, मतलब कि 1/2 इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। हम एक काम करते हैं, जो क्वेश्चन था उसमें 1/2 पुट करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या था? साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। तो क्या यहां पर x की वैल्यू में 1/2 पुट कर सकता हूं? पुट करके देखते हैं। यदि मैं यहां पर 1/2 पुट करता हूं तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2। क्या सॉल्व करने पर π/2 आएगा? साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू होती है π/6 माइनस 2 इंटू π/6, ये दोनों कट गए। तो π/6 माइनस π/3 करोगे तो आएगा π माइनस 2π, माइनस π/6 आएगा, π/2 के इक्वल नहीं आ रहा। यदि आप 0 पुट करते हो तो π/2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 1 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 क्या होता है? π/2। जब आप x की वैल्यू 1/2 लोगे तो वो π/2 के इक्वल नहीं आएगा। पुट करके देखो, नहीं आएगा, मतलब 1/2 इसका आंसर नहीं हो सकता। जब आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 तो 0 हो गया, साइन इनवर्स 1 क्या होता है? π/2, तो आ रहा है π/2, मतलब x की क्या वैल्यू होगी? 0 होगी, π/2 क्या 1/2 नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, x इक्वल टू 0, मतलब कि सही आंसर है सी। ठीक है, तो ये भी चीजें आपको ध्यान देनी है कि यदि आपके 2 आंसर आ रहे हैं तो आप चेक करो कि कौन सा पुट करने पर आपका क्वेश्चन जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो 0 पुट करने पर सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब 0 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा यहां पर कंप्लीट हो गया है। लास्ट क्वेश्चन आपको खुद से करना है। उसके बाद में भी यदि आपसे कुछ क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके अगले लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर के, जो बोर्ड्स में आ चुके हैं या फिर आ सकते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस हम करेंगे। तब तक आप सारे क्वेश्चंस जो मैंने करवाए हैं उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। इसके बाद में मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।